कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि विवशता में आनंद कहाँ, तथा जहां देने में प्रसन्नता नहीं वहां देना कोई अर्थ नहीं रखता। लोकोक्ति है चमड़ी जाए किंतु दमड़ी न जाए। इस उक्ति के समर्थक भूभार ही होते हैं। जीवन का रस ऐसे मनुष्य ले नहीं पाते। उनका अर्थ संग्रह मन के विग्रह तथा तन के निग्रह का कारण बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अर्थ संचय में कृपण को यदि आनंद न आता तो वह तन मन को कष्ट क्यों देता। वह तो एक प्रकार का योगी है, त्यागी है, जो सांसारिक सुखों की उपेक्षा करता हुआ अर्थ संचय में ही लगा रहता है। इस दृष्टिकोण की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, किंतु ऐसे व्यक्ति को न मनुष्य पर विश्वास होता है और न विधाता पर। विश्वास के अभाव में मनुष्य का हृदय संकीर्ण हो जाता है तथा संग्रह ही उसके लिए दुष्ट ग्रह का कार्य करता है। और यही भाव लिया गया था कि यदि मजबूर होकर कुछ करना पड़ता है तो उस काम में आनंद नहीं आता, उसको कोई एंजॉय नहीं करता। और जहां एंजॉयमेंट नहीं, जहां प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, और कोई मजबूरी में दे भी दे कुछ किसी को, तो उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, इतने कंजूस होते हैं कि भाई कुछ भी चला जाए किंतु एक पैसा भी उन्होंने खर्च नहीं करना। तो ऐसी उक्ति की चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, इसके समर्थक जो हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर भार के रूप में ही होते हैं। और जो मनुष्य जीवन उनको मिला है, दिया है परमात्मा ने, उस मनुष्य जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। इस जीवन में जो छिपा हुआ एक रस है कि यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, न तो उसे समझ पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य होता है रुपया कमाना, उसका संग्रह करना, संचय करना। और यह जो अर्थ संचय है, यह उनके लिए सिर्फ मनोरोग ही नहीं बनता, मन का रोग ही नहीं बनता, उनके मन को ही छिन्न भिन्न नहीं करता, बल्कि उनके शरीर को भी सुखा डालता है और उनकी स्वास्थ्य की अवहेलना, यानी दिन रात लगे रहो, ध्यान ही मत दो अपने शरीर पर, तो ये दोनों चीजें सिर्फ पैसा उसके कारण हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह कंपेयर करते हैं कि भाई वो कितना उसमें आनंद लेता। आप बोलते हो ये कोई आनंद का तरीका है। यदि उसको आनंद नहीं आता अर्थ संचय में, तो वो अपने मन और तन को इतनी तकलीफ क्यों देता। समझते नहीं है आप तो कि एक योगी की तरह कार्य कर रहा है वो तो, और उसने त्याग दिए हैं संसार के समस्त सुख। बस उसका एकमात्र लक्ष्य जो है पैसा कमाना, उसका संचय करना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना। तो क्या ये सही नहीं है? सब कुछ तो उपेक्षा कर रहा है। आप लोग बोलते हो सांसारिक सुखों की ओर ध्यान मत दो, आप तो अपने जप तप में लग जाओ, आप तो योग में ध्यान में लग जाओ। तो वही सब तो वो कर रहा है, उसका ध्यान पैसे पर है। वो तो एक योगी की तरह जीवन जी रहा है और उसने त्याग दिए हैं सारे संसार के सुख। तो ऐसा कहने वाले लोग भी मिलते हैं। ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, किंतु इस दृष्टिकोण की कोई तारीफ तो नहीं करेगा, प्रशंसा नहीं हो सकती इसकी। क्योंकि जो व्यक्ति इतना कंजूस है और इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, दूसरों पर विश्वास नहीं होता और न ही परमात्मा पर विश्वास होता है। और विश्वास की कमी के कारण ही उसका हृदय
इतना संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ओछी वृत्ति हो जाती है उसकी। निम्न भाव में जीने लगता है, हर एक चीज को बस रुपये पैसे से ही देखता है, तौलता है, और यह जो अर्थ संग्रह है वही उसके लिए दुष्ट ग्रह का कार्य करता है। यानी लोग जाके दिखाते हैं ज्योतिषी को कि भाई हमारा भविष्य कैसा होगा, कितना पैसा और कमा लेंगे, किंतु कुछ ग्रह की लगी हुई है दशा, तो कुछ नहीं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो जीवन वो जी रहे हैं वही उनके लिए दुष्ट ग्रह का कार्य कर रहा है। आज कह रहे हैं कृपण की निंदा स्तुति के लिए ये पंक्तियां लिखी नहीं गई हैं। आलोच्य विषय तो क्या दूं है, देना यदि मृत्यु तुल्य प्रतीत होता है तो लेने के लिए ऐसी आतुरता क्यों? क्या लेना तथा क्या देना के लिए एक नित्यज्ञ भक्त का कथन है, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। हरि नाम लेना यदि सरल होता तो सभी न हरि का नाम लेते, किंतु ऐसा होता कहां है। हरि को माने तथा जाने तो यह लेन देन का कार्य इतना प्रधान न प्रतीत होता। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई जो कुछ भी अभी तक आप लोगों को बताया गया पिछले पैराग्राफ में, कोई इससे ना समझे कि हम किसी कंजूस आदमी की निंदा स्तुति में लगे हुए हैं, उसकी आलोचना में लगे हुए हैं, उसको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमको तो इस विषय पर बात करनी है, इस विषय की आलोचना करनी है, या उस पर हमको चिंतन मनन करना है जो इसका शीर्षक है, और वो है क्या दूं। और जब इस पे चिंतन मनन करता है, विचार करता है, तो ऐसा लगता है कि देना तो कोई जानता ही नहीं, देने की इच्छा होती नहीं, कि देने के नाम से जैसे जान जा रही हो, उसको देना मरने के समान मृत्यु तुल्य प्रतीत होता है। बात वही है ना, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, यानी शरीर भले ही चला जाए किंतु पैसा मैं नहीं देने वाला, तो उसको मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा है कुछ भी देना। किंतु लेने की बात करो तो लेने के लिए तो हमेशा तैयार बैठा है, किंतु विचार नहीं करता लेने के लिए इतनी आतुरता क्यों है। फिर यदि आप कुछ देना ही नहीं चाहते तो लेने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो। जबकि एक नित्य की भक्त कहता है, नित्य के भक्त मतलब जो नीति के अनुसार चलते हैं, बतलाते हैं ये करो ये न करो, विधि निषेध कह दें या कुछ भी कहें, उनके अनुसार एक भक्त का कहना है कि क्या लेना चाहिए क्या देना चाहिए, कि लेने को हरिनाम है, देने को अन्नदान, यानी देना है कुछ तो भाई अन्नदान करो, उससे बढ़िया कोई दान नहीं है। और लेना अगर कुछ है तो हरि का नाम लो। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं, नीति हो सकती है, लोगों के लिए उपदेश हो सकता है, या कोई जिस तरह राम नाम जपते हैं उस तरह कुछ भी जपने लग जाएं कि हाँ भाई हम तो हरि का नाम ले रहे हैं, किंतु वास्तव में हरि का नाम लेना इतना सरल है नहीं। वो तो दिखलाई देता है। यदि इतना सरल होता हरि का नाम लेना तो सब लेते हैं हरि का नाम। सरल उनके लिए ही होता है जो इस पर ध्यान देते हैं कि वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो हरि की भक्ति में लगे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं कि ये मानव जीवन क्यों मिला है, कि बस यही दुनियादारी में, खाने पीने में, कमाने धमाने में, बस दुनियादारी में ही लगे रहो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। इतना आसान नहीं है ऐसे लोगों के लिए हरि नाम लेना।
ठीक है, एक आध कोई आयोजन कर लेंगे घर में, कुछ धर्म के नाम पर कह लें और उसको अपना समझ लेते हैं हम तो बहुत बड़े धार्मिक, कुछ दान दक्षिणा भी कभी कभी दे देंगे, किंतु हरि का नाम लेना सरल नहीं है। यह बिल्कुल फैक्ट है, दिखाई देता है चारों ओर। सब कुछ करते रहेंगे, हरि का नाम दिन में कितनी बार समय निकालते हैं, हफ्ते में कितनी बार, महीने में कितनी बार, कभी साल 6 महीने में एक आध बार कहीं चले गए, कुछ आयोजन कर लिया, बस हो गया हमारा तो हरि का नाम लेना। इतना सरल नहीं है हरि का नाम लेना। होता तो सभी लेते, किंतु ऐसा होता नहीं है। कहाँ होता है? देखते हैं हम चारों तरफ, यही गुरुदेव कह रहे हैं, सभी न लेते हरि का नाम। इतना आसान नहीं है। जब तक उसकी कृपा न हो तब तक कोई उसका नाम ले नहीं पाता। और कृपा के लिए पात्रता चाहिए, और पात्रता के ऊपर ही सब बातें हो रही है। यदि आपका दिमाग और दिल लगा हुआ है घर संसार में, दुनियादारी में, तो वो हरि का नाम लेना भी एक ऊपरी खेल ही कहलाएगा, कर्मकांड ही कहलाएगा। जिस हरि के नाम लेने की बात हो रही है वो इतना आसान नहीं है लेना। और यदि हरि को जानता, पहचानता, मानता, आगे बढ़ता शुद्ध रूप से, तो उसको समझ में आता कि ये लेने देने का कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधान नहीं है। असली चीज क्या है? असली चीज है प्रभु से प्रेम करना, उसके भाव में जीना। और ऐसे में कोई लेन देन की बात ही नहीं आती कि हम तुमको प्रेम दे रहे हैं और तुम भी हमें प्रेम दो। किंतु जो हरि का नाम लेता है उसको मालूम है कि ये उसकी कृपा है कि मैं उसका नाम ले पा रहा हूं, ये उसकी कृपा है, यह उसका प्रेम है जो वो मुझे करता है कि मैं उससे प्रेम कर पा रहा हूं, यह उसका भाव है जो मेरे हृदय में मुझे अनुभव में आ रहा है, तभी तो मैं भाव में जी पा रहा हूं। तो लेन देन की बात वहां आती ही नहीं, और अगर आती भी तो उसके प्रति काफी सहज रहता प्राणी कि यह ठीक है, जो हो रहा है, जो उसे लेना है ले रहा है, जो नहीं देना है नहीं दे रहा है, जो मेरे लिए उपयुक्त है वो अपने आप देता है और देगा। उसके लिए मुझे हट करने की क्या जरूरत कि नहीं तुम्हें देना ही होगा, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं। और लोग तो भजन तक बना रखे हैं कि हाँ भाई, भगत के वश में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। भगत को क्या बताएं अब इसको, ये एक मान्यता है, सोच है कि भगवान जो है भगत के वश में रहता है, जो भी मांगो मिलेगा। तो भक्ति क्यों कर रहे हो? मांगने के लिए कर रहे हो ना। और अगर मांगने के लिए कर रहे हो तो वो कोई भक्ति नहीं है। यहां तो गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, यदि आप हरि को जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, उस पर श्रद्धा विश्वास रखते हो और अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया, तो आपके लिए लेन देन का कार्य कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई प्रधानता है ही नहीं वहां पर उसकी। आगे कह रहे हैं, विराट विश्व में अनेक विचार तथा भाव हैं, किंतु उत्तम विचार भाव के लिए उत्तम पुरुषों के समीप बैठ शांत चित्त से उन्हें ग्रहण करना भी आवश्यक है। सांसारिक व्यक्ति तो सभी प्राणी हैं, किंतु कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो इस लोक को हेय न समझते हुए परलोक की ओर भी ध्यान रखते हैं तथा इस लोक को भी सुंदर तथा शांतिमय बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति संसार सागर को संतरण कर पाते हैं।
है, इतना बड़ा विश्व है, बहुत विराट है। और जितना बड़ा विश्व विराट है उतने ही लोग हैं और सबके अपने अपने विचार हैं और भाव हैं। तो क्या कहा जाए, सब तरह के लोग हैं। किंतु यदि आपको हरि को मानना जानना सरल करना है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके विचार उत्तम हैं, जिनके भाव उत्तम हैं। तो ऐसे उत्तम भाव विचार वाले पुरुषों के पास, मनुष्यों के पास बैठने से ही आप कुछ न कुछ उम्मीद कर सकते हैं, आस लगा सकते हैं कि कुछ मिलेगा। और सिर्फ मिलेगा नहीं, आप शांत चित्त से बैठेंगे तो ग्रहण करने की योग्यता भी आएगी। किंतु ग्रहण करना आवश्यक है। सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया, समीप आ गए, बहुत अच्छा लगा, शांति भी मिल गई, बहुत भी, किंतु क्या ग्रहण किया, उनसे क्या सीखा? क्या सीखना होता है किसी के जीवन से? आज हम जिन संतों के सामीप्य में हैं, जिनका सानिध्य में मिला है, बाबा है, गुरुदेव हैं, तो हमें उनसे क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है, शांत चित्त होकर के उसे ग्रहण भी करना आवश्यक है। अन्यथा मिला हुआ भी नहीं मिलता। समीपता प्रभाव डालती है निस्संदेह। ये वाणी है गुरुदेव की एक, कि समीपता प्रभाव डालती है निस्संदेह, देह तो संदेह है। यानी आप देह से, स्थूल से यदि उसके समीप हो, कि हम तो बैठ गए उसकी मूर्ति के सामने, हम तो बैठ गए उसकी तस्वीर के सामने, और कुछ लोग तो उसी दंभ में जीवन जीते हैं कि हमने तो गुरुदेव के साथ जीवन व्यतीत किया स्थूल रूप में, किंतु ग्रहण कितना किया, कितना उनके भाव और विचार को ग्रहण किया। उनके सामीप्य से प्रभाव डालती है समीपता, इसमें कोई संदेह है कि नहीं। किंतु यदि आप देह भाव में रहोगे तो संदेह बना रहेगा और देह भी बनी रहेगी, दोनों चीज बनी रहेगी। यानी आवागमन के चक्र से नहीं छूटोगे, और जो कुछ भी कोई कह रहा है, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, उस पे भी आपको संदेह बना रहेगा, डाउट बना रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आप उसको रिसीविंग मोड में नहीं हो, ग्रहण करने के मूड में हो ही नहीं आप तो आलोचना के मूड में हो कि कैसा बोल रहा है, देखे जरा, यहां सत्संग होता है। ये गुरुदेव ने बहुत प्रवचन में कहा है कि बहुत से लोग यहां इसीलिए आते हैं कि जरा देखते हैं यहां कैसा सत्संग होता है। तो वैसे ही है, उसकी चर्चा तो सब तरफ होती ही रहती है, सत्संग तो होता ही रहता है, लेकिन ग्रहण क्या किया हमने क्या इसी रूप में सत्संग को ज्वाइन किया कि हाँ भाई देखे तो सही कैसा सत्संग होता है? नहीं, शांत चित्त होकर बैठना और ग्रहण करना ये बहुत आवश्यक है। जब आप उसके भाव और विचार को ग्रहण करना चाहते हो तो कहने को तो सभी है, संसार में जीते हैं, सभी प्राणी है सांसारिक व्यक्ति, किंतु इन प्राणियों में कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी होते हैं जो इस संसार को, इस लोक को हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं। यानी क्या है, सब जगह मार काट है, आतंकवाद है, लड़ाई झगड़े है, धोखाधड़ी है, यही सब लगा हुआ है यहां पर। इस दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि इस दृष्टि से देखते हैं जो गुरुदेव के पिछले लेख में उन्होंने बताया है कि यह संसार क्या है, एक क्रीड़ा भूमि है, खेलने के लिए आए हो, आनंद उठाने के लिए आए हो और खेल देखने के लिए आया हो। तो इस दृष्टि से जब तक नहीं देखेगा प्राणी, तब तक समझ ही नहीं पाएगा उन प्राणियों को
जो इसको, इस लोक को है नहीं समझते हैं और परलोक की ओर भी ध्यान रखते हैं कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका वास्तव में मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। और लोग बातें तो करते हैं, ये लोग भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है, किंतु क्या सिर्फ हरि का नाम लेने से लोक परलोक सुधर जाते हैं, या अन्न का दान देने से लोक परलोक सुधर जाते हैं? ये तो आंतरिक परिवर्तन है, भीतर का है जो भी होना है। वो यह बात समझ नहीं पाते हैं। तो जो दोनों बातों को समझते हैं, दोनों बातों पे ध्यान देते हैं, इस लोक को भी, यानी जो इस जीवन को वो जी रहे हैं, बाहर का भीतर का, और परलोक जिसके बारे में कहा जाता है कि बाद में जाओगे भाई तो बिल्कुल जीवन मुक्त होके जाओगे, या कि फिर से वापस आना है तुम्हें, तो इस ओर ध्यान रखते हैं वो। और इसी कारण वो इस लोक को भी सुंदर और शांतिमय बनाते रहते हैं और उसके लिए हमेशा सचेष्ट रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और साथ ही साथ अपना जो लोक है उनका, जहां वो अपना शरीर की अवधि, जो जीवन अवधि पूरी करके जाएंगे, उसका भी उन्हें ध्यान रहता है कि जाने के पहले सब कुछ अपना समेट लें, जो कुछ करना है कर लें और निश्चिंत होकर के जाए उस लोक में जहां उनका प्रिय, प्रियतम परमात्मा, कुछ भी नाम दे दें, उनकी प्रतीक्षा करता है। तो इस तरह से वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, अपने जीवन को भी सुंदर और शांतिमय बनाते हैं, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उनके समीप आते हैं, उनका भी जीवन अपने आप बदलता है। तो ऐसे ही व्यक्ति संसार सागर को पार कर पाते हैं, संतरण कर पाते हैं। संतरण यानी तैर कर पार कर पाते हैं। जहां जरूरत पड़ी लिया आधार, जहां जरूरत पड़ी अपना तैरे, लहरों के साथ बहे भी और लहरों के विरुद्ध भी तैरे। इस तरह से संत महापुरुष जीवन जीते हैं और ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य को पाना सौभाग्य की बात होती है। और यह सानिध्य कोई देह का नहीं है, स्थूल का नहीं है, यह सानिध्य है सूक्ष्म का, भीतर का। तो जो भीतर से समीप होगा उनके प्रेम और भाव से जुड़ेगा, वो अपने आप ही अपना जीवन भी सुंदर और शांतिमय बनाएगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा। आगे कह रहे हैं, संतरण क्या है? संत भी ऋण करते हैं, उऋण होते हैं ऋण से, जो उन्होंने लिया था सृष्टिकर्ता से मानव तन के रूप में। रूप धारण कर ऋण किया उन विषय वासनाओं से जो साधारण जन को त्रसित तथा मोहित करती हैं। त्रसित भी करती हैं तथा मोहित भी। यही तो आश्चर्यजनक है। अप्राप्य अवस्था में त्रसित तथा प्राप्त करने के लिए मोहित। यदि प्राप्त भी हुए वासना विषय तो भी मनुष्य भयभीत होता रहता है कि कहीं इनका वियोग न हो जाए। कैसी विडंबना है जीवन की, जहां किसी भी अवस्था में शांति नहीं, तृप्ति नहीं। तृप्ति प्राप्त करता है संत, उसे तो संतरण करना है भवसागर को। साधारण जन मध्य में भवसागर के डूब मरते हैं। संत संतरण करता है क्योंकि वह कर्ता को जानता है, पहचानता है। और उस शब्द को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव। संतरण, संतरण क्या होता है? तो शब्द से लिया संत, तो संत भी ऋण करते हैं, ऐसा नहीं है। संतरण करने के लिए, तैरकर पार करने के लिए
आपको बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, और कभी कभी वो पुरुषार्थ आपको इतना ज्यादा थका डालता है कि एक नई ऊर्जा के लिए आपको और ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। रण कुछ और नहीं है। जब हम इस संसार को झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम वैचारिक रूप से पस्त हो जाते हैं। किंतु जो धीर हैं, वीर हैं, वो अवश्य ही विजय प्राप्त करते हैं, और यह एक प्रकार का रण कहलाएगा। और उस रण के द्वारा वो उऋण होते हैं। किससे उऋण होते हैं? उस ऋण से जो मानव तन के रूप में उन्होंने लिया इस सृष्टिकर्ता से। संत जानता है कि मानव तन बहुत दुर्लभ है, और मुझे तो इस मानव तन को प्राप्त करके संसार सागर से पार होना है। और वो पार होना क्या है? अब उसको लोग मुक्ति कह देते हैं, मोक्ष कह देते हैं, क्योंकि जो बीच रास्ते में ही डूब जाएगा, जो कि साधारण प्राणी की अवस्था होती है, तो फिर उसे फिर से आना पड़ेगा। और यह भी नहीं है कि जहां डूबा वहीं से तैरना शुरू करे, फिर से किनारे पे धकेल दिया जाएगा उस संसार की लहरों के द्वारा। वो लहरें जो उसके भीतर विचारों के रूप में चलती रहती थी, उसी के कारण तो वो पार नहीं कर पाया। अन्यथा यदि उसे याद होता, यदि हमेशा वो सतर्क रहता कि ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और मुझे इसका पूरा सदुपयोग करके इस भावसागर से पार होना है, और जो भी मेरे ऊपर ऋण है उसको चुकाना है। तो ऋण तो कई तरह के बताए गए हैं। यहां गुरुदेव एक ही ऋण की बात कर रहे हैं, और वो ऋण है परमात्मा से लिया हुआ मानव तन के रूप में ऋण। हर किसी को मिलता नहीं है ये ऋण कि मुझे दो, तुम मानव का जन्म दो, मैं भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। देवता भी याचक बन के सृष्टिकर्ता के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको भी मुक्ति उपलब्ध नहीं है। मुक्त होने के लिए इस संसार सागर का संतरण करना ही पड़ेगा, एक मानव तन को धारण करना ही पड़ेगा, भले ही कोई भी हो। इसलिए संत जानते हैं ये सब बातें, और ऋण से उऋण होते हैं उस रूप में जो मानव तन उन्होंने धारण किया, वापस चुका देते हैं वो ऋण। और ऋण किससे किया? ऋण किया विषय वासनाओं से। विषय वासना, तो वासनाएं कहां होती हैं? वासनाएं तो सभी जगह होती हैं, किंतु सबसे ज्यादा खेल दिखलाती हैं मन में। और विषय कहां होते हैं? विषय भी मन में ही होते हैं। जो मन उन विषयों को, जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके माध्यम से मन पूरा करना चाहता है। तो यह जो विषय वासना है, समझ लेते हैं संत महापुरुष कि ये विषय हैं और ये वासनाएं हैं। साधारण जन तो उससे त्रसित और मोहित दोनों ही रहता है। यही आश्चर्य की बात बता रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से तो साधारण जन त्रसित रहता है, क्योंकि वो अप्राप्य अवस्था में है। पाना तो चाहता है बहुत कुछ,
तो वो कामनाएं वासनाएं जो है वो उसके भीतर वो प्यास जगाती रहती है, मिल नहीं पाती। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसी का भय बना रहता है। वही तो त्रास है उसके जीवन में, और उसके द्वारा ही तो वो त्रसित रहता है। ये मिल नहीं रही है, आखिर मिलेगी तो कब मिलेगी ये वस्तु मुझे, कब मिलेगा ये धन दौलत मुझे, कब मुझे मन चाही पूरी होगी, इसी में लगा रहता है वो। और प्राप्त करने के लिए अप्राप्य अवस्था में तो वो लगा रहता है, और प्राप्त करने के लिए हम मोहित रहता है। मोहित रहता है यानी उसके मोह में पड़ा रहता है, बस ये मुझे मिल जाए। ये एक वस्तु की बात नहीं है, एक वस्तु मिल गई दूसरी सामने है। एक व्यक्ति मिल गया तो क्या उससे मन भर गया? क्या मन की वासनाएं कामनाएं पूरी हो गई? भागता है, औरों के पीछे भागता है। ये सब देखते हैं हम सबका अनुभव है ये, जो दुनिया में भी दिखता है और अपने जीवन में भी दिखता है, कि किस प्रकार से यह जो विषय और वासनाएं हैं एक ओर तो त्रसित करती हैं, प्यास जगाती हैं, नहीं पूरा होगा उसके लिए भय आता है, क्या होगा नहीं होगा, और फिर उसमें मोह में बांध देती है। नहीं मुझे तो प्राप्त करना ही है इसको, उसी के मोह में पड़ के बाकी सब चीजों को भूल जाता है प्राणी। और यदि प्राप्त हो भी गई, मिल भी गया कुछ, तो कि कहीं ये मुझसे छूट न जाए। बड़ी मुश्किल से तो मिला है धन, बड़ी मुश्किल से तो कमाई हुई है इतनी, और कहीं ये धन खर्च ना हो जाए, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। भयभीत बना रहता है कि कहीं इससे वियोग ना हो जाए। तो ये एक धन के लिए नहीं है, ये तो एक भीतर की भावना है जो विषय वासनाओं से जुड़ी हुई है, और इनकी पूर्ति असंभव है। हां, संत महापुरुष इनसे रण करते हैं, और रण करके समझ में आता है उनको, और समझा देते हैं उन विषय वासनाओं को भी, कि ये मेरा मन यदि मोहित होना है तो मोहन के प्रति, यदि मुझे कुछ त्रसित होना है तो इस बात से भयभीत होना है कि अरे ये जीवन की अवधि निकली जा रही है हाथ से, और अब भी मैं कितना दूर हूं अपने लक्ष्य से। तो साधारण इंसान की अलग बात है, और जो प्रभु के भक्त होते हैं और संत महापुरुषों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं, वो इसका रूप ही बदल डालते हैं। साधारण मनुष्य की क्या बात की जाए, क्या है उसका जीवन, यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि कैसी विडंबना है जीवन की। किसी भी अवस्था में शांति नहीं, तृप्ति नहीं है ही नहीं। तृप्ति तो शांति कहां से आएगी? किंतु संत का जीवन देखो, तृप्ति प्राप्त करता है, और हमें भी प्रेरित करता है, बतलाता है यह तरीका है संतोष लेने का। यह अभाव ही है। यह अभाव ही है जो त्रसित करता है, भयभीत करता है, और संतोष नहीं लेने देता। जब भाव आता है तो समझ में आने लगता है, और धीरे धीरे संतोष भी आता है। इसके ऊपर बहुत पिछले कई लेखों में बड़े डिटेल में गुरुदेव ने समझाया हम लोगों को। और संतोष आता है, धीरे धीरे तृप्ति आने लगती है, शांति आने लगती है। तब जाकर मालूम पड़ता है कि संत का जीवन क्या होता है, और किस प्रकार से
वो इस भवसागर को पार करते हैं। जबकि साधारण जन, उनकी क्या बात की जाए, दिखलाई देता है, इस भवसागर के मध्य में ही डूब मरते हैं। क्यों कर पाता है संत इस भवसागर को पार? क्यों संतरण करके उस पार पहुंच जाता है? क्योंकि वो कर्ता को जानता है कि कौन है कर्ता, कौन करने वाला है। ये समझ लिया, ये विषय वासना किस तरह मुझे परेशान कर रही है, और उनको समझा दिया, खुद भी समझ लिया, और जितना होना है, और धीरे धीरे अपने ऋण से उऋण होता हुआ उस कर्ता का जितना भी कर्ज है, क्योंकि ये कर्ज ही तो उसके लिए मर्ज बना हुआ था, यही तो बीमारी थी। बहुत से लोग तो कर्ज लेके भूल ही जाते हैं, किंतु अंतिम समय में छोड़ता नहीं है वो, पूरा हिसाब मांगता है। क्या किया तुमने? पूरा जीवन तुमको दिया था कर्ज अदायगी के लिए, किंतु जो थोड़े समझदार होते हैं वो शुरुआत कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की, और जैसे ही देखते हैं अब कमाई थोड़ी और अच्छी हो गई तो बचा हुआ एक बार में डाउन पेमेंट कर देते हैं, उऋण हो जाते हैं, जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। तो यह है संतों का जीवन, उन्हें शुरू से पता होता है, क्योंकि वो साधारण जन को देखते हैं, इस लोक को भी देखते हैं, परलोक को भी देखते हैं, एक अपना भाव विचार बना करके उसी के अनुसार जीवन जीते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। वो जानते हैं, पहचानते हैं अपने आप को, अपने कर्ता को, और उसी पर चलते हैं। आगे कह रहे हैं, अन्य जन भूले भटके नाम लेता है कर्ता का, जिसे वह जानता नहीं, केवल सुनता आया है कि कोई कर्ता है विश्व का, जिसे यह पुकारता है राम के नाम से, श्याम के नाम से। पुकारना सार्थक होता यदि वह केवल अर्थ के लिए ही उसे न पुकारता। जान पहचान के पूर्व पुकारना केवल पुकारना मात्र है, सार्थक होता है जान पहचान के पश्चात। पश्चाताप करेगा जीवन की अंतिम घड़ियों में कि मैंने उसे क्यों न जाना, क्यों न माना। और वही बात है, अंतिम घड़ियां जब आती हैं तो हाथ मलता रह जाता है, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। कभी कभार नाम ले लेता है भूले भटके, जो बात आ रही थी पहले भी, कि साल 6 महीने में एक बार कुछ कर लिया, दान पुण्य कर लिया, कहीं घूम आए, तीर्थाटन कराए, कहीं कुछ और कर लिया, समझ लिया हो गया भाई। लेने को हरिनाम है, एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, हो गया काम। ऐसे ही करते हैं लोग, संतों के अलावा ज्यादातर लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। यही कह रहे हैं, अन्य जन भूले भटके नाम लेता है कर्ता का, और जानता नहीं है उसको, पहचानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुन रहा है लोगों से कि करता है कोई वही है जो संसार को चलाता है, उसी के हाथ में पूरी बागडोर है, वही प्रकृति का नियंता है, वही मेरा नियंता है, वही पूरे विश्व का नियंता है, वही विधाता है। न जाने कितने कितने नामों से उसे पुकारता आ रहा है, सुनता भी आ रहा है, लेता है। कभी राम के नाम से पुकारता है, कभी श्याम के नाम से पुकारता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, नाम में कोई विशेषता नहीं है। यदि तुम पुकार रहे हो और सिर्फ अपने रुपये पैसे के लिए, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, तो उसके लिए क्या मतलब है? कोई सार्थक नहीं है यह पुकार।
और दूसरी ओर अभी आपने न राम को जाना न श्याम को जाना, और बिना जान पहचान के आप उसको पुकार रहे हो, उसके पहले पुकार रहे हो, तो ये तो हवा में तीर छोड़ रहे हो आप। कहां लग रहा आपको पता ही नहीं। हाँ, पुकारना कब सार्थक होता है? सार्थक तब होता है जब आप थोड़ा बहुत जानते हो, पहचानते हो, थोड़ा परिचय मिलता है अपने भीतर। क्योंकि शुरू शुरू में तो यही लगता है कि पुकार सुन नहीं रहा हो। इसीलिए नहीं सुन रहा क्योंकि अभी हम पुकार रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जब पुकारेंगे दिल से और यह सोचकर कि वो मेरे दिल में बसा हुआ है, वो मैं उससे प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करता है, और बड़े प्रेम से पुकारेंगे। और ये कुछ एक प्रवचन में गुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया इन सब बातों को, कैसे पुकारा जाता है। बोला आप अपने घर में एक नौकर है जिसका नाम आपने रखा हुआ है राम, उसको भी जब आप पुकारते हो तो इस हक से पुकारते हो कि हम उसको जानते हैं। राम, ए राम, सुनते हो राम? और इस तरीके से कितने ही प्रवचन में उन्होंने समझाया है कि राम को भी अगर पुकारो तो कुछ ऐसे पुकारो कि तुम उसे जानते हो, तब तो कुछ अर्थ रखता है, और नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं है उसका। तो जान पहचान करना जरूरी है पहले। और वो जान पहचान कौन करवाता है? कोई ना कोई तो होता है, बिचौलिया। बिचौलिया शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बीच में तो कोई ना कोई होता ही है। तो सर्वप्रथम तो वो गुरु ही होता है, वो संत ही होता है जो प्रभु से हमारा परिचय करवाता है। किंतु बाद में जब पुकारना आ जाता तो लगता है ये तो छद्मवेश में आया हुआ है, ये इसी ने तो संत का रूप धारण किया हुआ है, यही तो मेरा प्रभु है, यही तो भगवान है। ये तो बाद में समझ में आता है, पुकारते पुकारते। पहले तो उससे सीखना होता है, समझना होता है, देख ये है भगवान, अभी तू उसे बार बार ढूंढ रहा है, अपने मतलब से पुकार रहा है। जिस दिन निस्वार्थ भाव से पुकारेगा वो तेरी पुकार सुनेगा। पुकार का अर्थ समझ, तब जाके पुकार जो है सार्थक होगी, नहीं तो निरर्थक है पुकारना। और अंतिम घड़ियां आएंगी और पछतावा करता रहेगा, सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया। आगे कह रहे हैं, क्या दूं, मैं किंचन हूं, असहाय हूं, अनाथ हूं, अपराधी हूं, अबोध हूं, अज्ञानी हूं, अधम हूं, अनाधिकारी हूं, अपात्र हूं, अल्पज्ञ हूं, अपंग हूं, अचेष्ट हूं, अविश्वासी हूं, किंतु तेरा हूं। यह भक्त कहता है। ज्ञानी कहता है, मैं असंग हूं, अभेद हूं, अभय हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अचिंत्य हूं, असीम हूं, अनंत हूं, अभंग हूं, अखंड हूं, अजर हूं, अपौरुषेय हूं, अनुपम हूं, मुझ में तुझ में अंतर कहां, फिर क्या दूं? आर्त कहता है, मैं स्वयं कष्ट में पड़ा हूं, तुम्हें क्या दूं? जिज्ञासु कहता है, मैं समझ ही नहीं पाता कि तुम्हें क्या दूं, मैं तो जिज्ञासु हूं। अर्थार्थी कहता है, अर्थ के लिए तुम्हें पुकारता हूं, मुझे अर्थ दो, मैं तुम्हें क्या दूं? भाव योगी कहता है, ले ले जो तुझे पसंद हो। अब कहना क्या और सुनना क्या, देने वाला ही महान,
तैने दिया और मैंने लिया। यह तेरा मेरा चिर शाश्वत संपर्क है। यदि मुझे भी महान में सम्मिलित करना है तो दिल खोल कर ले, यहां तेरे सिवा और कुछ न मिलेगा। ले ले तेरा दिया रूप रंग भाव अभाव, कि चिंता न रहे इहलोक परलोक की। यह कहकर भी संतुष्ट न हुआ भाव योगी। और यहां पर भक्त क्या कहेगा क्या दूं, ज्ञानी क्या कहेगा क्या दूं, जिज्ञासु क्या कहेगा, आर्त क्या कहेगा, यह सब बता दिया जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। आर्त अर्थार्थु जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त। किंतु भाव योगी वो तो अलग ही कैटेगरी है। वो क्या कहता है यह भी बताया। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव प्रारंभ कर रहे हैं कि जो वास्तव में भक्त है, जो जानता है कि कुछ भी नहीं है मेरा, मैं हूं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अकिंचन हूं। अकिंचन मतलब मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है। यह जो अकिंचन भाव है, यह यही कहता है कि मैं तो तेरे चरणों की धूल हूं। अब मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं खुद ही असहाय हूं, बार बार तुमसे सहायता मांगता हूं। मैं क्या दे सकता हूं? मैं अनाथ हूं, तुम ही तो मेरे नाथ हो। तो अनाथ जो है वो नाथ को क्या देगा? मैं तो अपराधी हूं, कितने अपराध मैंने किए हैं, कितनी गलतियां की हैं, बहुत कुछ किया है मैंने। अबोध हूं, कुछ जानता नहीं, पहचानता नहीं, अज्ञानी हूं, किसी भी प्रकार का ज्ञान ही नहीं मुझे। तो अधम हूं मैं तो, कितने मैंने गलत काम किए हैं, पाप किए हैं। अनाधिकारी हूं, कोई अधिकार नहीं है मेरा तुमको न देने का न लेने का, कुछ नहीं। किसी प्रकार का अधिकार मेरा है ही नहीं देने के लिए, हुई नहीं, मैं पात्र ही नहीं। यानी बार बार भक्त यही कह रहा है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं अगर थोड़ा बहुत जानता भी हूं तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर। अल्पज्ञ हूं, अपंग हूं, चलता फिरता भी नहीं हूं, चल नहीं सकता, घुटनों के बल भी नहीं चल पाता हूं, खड़ा ही नहीं हो पाता हूं, चेष्टा भी करता हूं तो आगे बढ़ ही नहीं पाता हूं, अचेष्ट हूं। विश्वास भी करता हूं लेकिन विश्वास टिकता ही नहीं मेरा, अविश्वास हो जाता बार बार। सब कुछ तुम्हें पता है कि मैं क्या हूं, तो मेरे मन में यही आ रहा है, ये कह रहा है भक्त कि बस मैं इतना जानता हूं कि मैं तेरा हूं। क्या दूं ये मेरे से प्रश्न मत कर, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, तो मैं क्या दूंगा तुमको। और ज्ञानी जो सब कुछ जान चुका है, समझ चुका है, कहता है मैं तो असंग हूं, यानी मेरे संग कोई नहीं, मैं ही हूं जो हूं। अभेद हूं, कोई मेरा भेद ही नहीं जान पाया। अभय हूं, क्योंकि अभय पद को प्राप्त हो गया। जो मुझे ज्ञान प्राप्त करना था, अपने स्वभाव तक पहुंचना था, पहुंच गया, क्योंकि स्वभाव से ही अभय होता है। अमर हूं, क्योंकि ज्ञानी को आत्मबोध हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है, उसे पता है कि मैं तो आत्मा हूं, उसके अलावा कुछ और नहीं हूं, अविनाशी हूं मैं, और अचिंत्य हूं, कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता है, चिंतन ही नहीं कर सकता। जो कुछ भी चिंतन मनन है, जो कुछ भी है, वो स्थूल में है या सूक्ष्म में है,
आत्मा में कोई चिंतन नहीं है। असीम है आत्मा, अनंत है आत्मा। ये ज्ञानी को इसका ज्ञान है कि वही मैं हूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, असीम हूं, अनंत हूं, अभंग हूं। कोई मुझे टुकड़े नहीं कर सकता। अखंड हूं, अजर हूं, यानी मुझमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। मैं हमेशा जैसी हूं वैसी रहती हूं आत्मा। अपौरुषेय हूं। मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या हूं, नहीं हूं। अनुपम हूं। मेरी किसी से कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, कोई तुलना ही नहीं दी जा सकती। और मुझमें तुझमें अंतर कहां है? क्योंकि जो तुम हो वो मैं हूं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। ये अद्वैत की स्थिति है। ये ज्ञान उसको हो गया, अद्वैत का ज्ञान, कि तुझमें मुझमें अंतर है ही नहीं। तो जब तुझमें मुझमें अंतर है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? और दूंगा भी तो क्या दूंगा? अपने आप को ही दूंगा। अगर कुछ दूंगा तो तुम्हें क्या दूंगा? तो देने के लिए कुछ है ही नहीं यहां पर। तो एक और भक्त है जो अपनी बातें रखता है, दूसरी ओर ज्ञानी है जो अपनी बातें रखता है। अब उसके आगे जो भी है वो हम कल बात करेंगे, इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। अभी पूरा करते हैं, समय होने वाला है। रोहन शर्मा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलो। भैया ये जो पैराग्राफ था, संतरण क्या है, इससे शुरू हो रहा है। तो इसकी लास्ट लाइन में यही कहा गया था कि साधारण जन मध्य में भवसागर के डूब मरते हैं। तो इस लाइन को समझाते हुए आपने कहा था कि जो साधारण जन होते हैं जो बीच में डूब मरते हैं, तो उन्हें मतलब फिर वापस से आना पड़ता है। हाँ। और जब वो वापस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जहां पे डूबे थे वहीं से आते हैं, वो सागर की लहरें उनको फिर से किनारे पे ही धकेल देती है, तो उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है। पर भैया जब ऐसी बातें आती है कि हमारे प्रारब्ध और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, तो मतलब इस जन्म में अगर हम, ठीक है अभी तक हम काफी मटेरियलिस्टिक या भौतिकवाद थे, लेकिन लेटर इन लाइफ किसी ने अपनी भक्ति शुरू की पर वो उतने आगे पहुंच नहीं पाया। तो जब उसको नया जन्म मिलता है तो उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका थोड़ा सा सूक्ष्म भी उस तरीके से मन बुद्धि चित्त अहंकार कंपैरेटिवली थोड़े डेवलप्ड होते हैं, और वो फिर वहां कहीं ना कहीं तो उसके पिछले जन्म के किए हुए शुभ कर्म उसको अगले जन्म में हेल्प करते हैं ना, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में। नहीं, वो सब तो करते हैं। वो प्रकृति तो उसको फेंक देगी किनारे पर, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसको अगला जन्म क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है ना, संस्कारों के हिसाब से मिलेगा वो। अच्छा भाई हम देखते हैं, आप एक सिंपल उदाहरण लो कि कोई भी अगर भवसागर में, क्या किसी भी सागर में या किसी भी नदी में कैसे भी वो अगर तैरते तैरते अगर डूब जाता है और डूब के मर जाता है तो क्या होता है? वो लाश कहाँ आती है? तैरते किनारे पे आ जाती कि नहीं आ जाती? हाँ हाँ आ जाती है। वही मतलब है। अच्छा, उसके बाद प्रकृति उसको भेज देती है किनारे एकदम। आ गया अब तू। अब उसके बाद तेरा जो जन्म होगा वो डिपेंड करेगा कहाँ क्या। उस वक्त तो वो बिल्कुल वापस भवसागर के किनारे पे आ गया। अगर उसका जन्म किनारे पे होता है तो हाँ, उस जितना वो तैर के गया था, जितनी दूरी उसने तय की थी, वो यदि उसकी स्मृति में संस्कारों के आधार पर
या स्थिति परिस्थिति, पिछले जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार और कई तरह की चीजें मिलके वो सिचुएशन बनाती हैं, तब उसको सुमिरन रहता है। और कोई जरूरी थोड़ी है कि वो मानव बन के ही आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, कौन जानता है, बोलना कठिन है ना। किंतु उस वक्त तो वो किनारे फेंक दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे ना कि जब कोई मर जाता है तैरते तैरते डूब करके, तो अपने आप ही वो किनारे लग जाता, वो लहरें धकेल देती हैं उसको। हाँ, मतलब इन अ वे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फिर जो भी प्रकृति है वो उसको एक फ्रेश स्टार्ट देती है कि मतलब शुरू से शुरू करो, और फिर उसके बाद तुम्हारा सूक्ष्म या तुम्हारा मन कितना हेल्प करता है वो तुम्हारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। हाँ, वो तुम जानो। वो जर्नी शुरू से शुरू होती है। प्रकृति तो हो गया उसका काम, वो तो अब उस शरीर को ले आके किनारे अपना काम कर देगी, हो गया उसका काम। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। जब भी भवसागर की बात आई तो एक बात याद आ रही थी कि वो मीरा का ये एक भजन सुना था अभी कुछ दिन पहले कि भवसागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं अब तरनन की। तो वो ये कह रही है कि भवसागर ही सूख गया है तो अब तैरने की कोई फिक्र नहीं है। वो अलग तो भाव है, उसमें अलग भाव है, वो अलग बातें हैं, वो अलग चीज है। वो उसका यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, वो अलग विचार है वो। अच्छा, ठीक है भैया। वो शायद जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कहना नहीं, वो कुछ भी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो पूरे भजन को सुनना पड़ेगा उसके लिए कि मीरा क्या कहना चाह रही है। हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है। ठीक है भैया। हरिओम। 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 हाँ, नीतू गुप्ता, ग्वालियर। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ हाँ, ये गुरुदेव ने जो आखिरी पैराग्राफ में बताया हो क्या दूर, तो इसमें जो कह रहे हैं ना कि मैं अकिंचन हूँ, असहाय हूँ, अनाथ हूँ, तो यही अपनी अवस्था है। ये आज महसूस हो रहा है, गुरुदेव ने आज कहा भी है, क्योंकि हम कितना भी अपना सत्संग छोड़ के या अपनी जो अंदर की अवस्था का मतलब अपन चाहते हैं वो चीज छोड़ के अपन संसार में घुसते हैं, तो अपन को यही चीज मिलती है और समझ में आता है कि संसार में कुछ है नहीं, अनंत का चक्र। लेकिन ये भवसागर है, इसको पार भी करना पड़ेगा। तो लास्ट में तो यही समझ में आता है कि वाकई में मैं अकिंचन हूँ, असहाय हूँ, अनाथ हूँ। हमारे हाथ में मतलब वही है ना कि हम कितना भी कोशिश करिए, कितना भी करिए, लेकिन हमें वही मिलता है जो संसार में मतलब कहा जाता है ना कि उसमें तो असार ही अभाव भी है। हालांकि संसार में सार भी है, लेकिन वही अनंत का चक्र से हम नहीं समझ पाते हैं। तो लेकिन लास्ट में बस यही समझ में आ रहा है किंतु तेरा हूँ। अब भक्त है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें ये पता पड़ गया है कि मैं तेरा हूँ। तो बस यही भाव आ रहा था गुरुदेव कि हम बस तेरे हैं, और वाकई में संसार में घुस के हम ये नहीं बता पाते हैं कि हम कहाँ क्या कर पाते हैं। हमारे समझ में नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जो बोल रहे हैं ना, लिख रहे हैं गुरुदेव, वो उनका कहने का मतलब यही है कि आपको रियलाइज होना चाहिए। आप भक्ति में लगे हो, अपने आप को भक्त कहते हो, तो ये सब चीजें आपके भीतर होनी चाहिए। अकिंचन भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बार बार इधर उधर दुनिया के पास भागूं सहायता लेने के लिए, मैं किसी और को अपना नाथ समझूं, बहुत कुछ कर लिया, इतने अपराध कर लिए, ये यहाँ पे कहने का भाव है। किंतु तेरा हूं मैं, बस जो कुछ भी मुझे लगता है मैं तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे ही पास आता हूं। ये तो अपने भीतर की स्थिति है। पास आता हूं मतलब ये नहीं कि स्थूल रूप में दौड़ के जाता है, वो अपने भीतर अनुभव करता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं तो किसी योग्य हूं ही नहीं। ये है यहाँ भाव। हाँ, वही कि
मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ अंदर से, लेकिन गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं, है नहीं, जो भी कुछ है वो आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं उसका किसी और संदर्भ में हो सकता है। वो यहाँ जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको एक शब्द में अगर बोले कि मैं कुछ भी नहीं, किंतु मुझे पता है कि मैं तेरा हूं। बस, मैं कुछ भी नहीं किंतु मुझे पता है मैं तेरा हूं। यहाँ इतने सब लिख करके अलग अलग शब्दों के द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि भक्त जो है वो एक ही बात पे टिका रहता है कि मैं तेरा हूं। गुरुदेव ने कहा भी है, भाव निजरणी के शुरू में ही लिखा हुआ है कि 2 शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूं। मैं तेरा हूं। तो ये बात अगर आ जाए ना, भीतर बैठ जाए कि मैं तेरा हूं, तो फिर आप बाकी कुछ हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता। फिर देने और लेने की बात ही नहीं आएगी आपके मन में। ठीक है, सही बात। हाँ हाँ भाई, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम में अजय। हाँ हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ हरिओम।